तो एक दिन ये युवा उनसे पूछने लगा कि आप ये भगवान को कितना कुछ अर्पण कर रहे हैं। आपने फूलों का अर्पण किया, आपने दीप का अर्पण किया, आपने अगरबत्ती का अर्पण किया, तो क्या आप सोचते हैं कि भगवान को इन चीजों की कमी है? क्या आप सोचते हैं कि भगवान के पास फूल नहीं है या दीप नहीं है? जो सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं उनको आप दिए का अर्पण कर रहे हैं। अगर आपको भगवान को कुछ अर्पण करना है तो उन्हें कुछ ऐसी चीज दिए जाए जो आपके पास हो लेकिन उनके पास नहीं हो। वो क्या चीज है जो आपके पास है लेकिन भगवान के पास नहीं है? तो सब जो वहां सदस्य थे वो बोले, इसका उत्तर तो हमें नहीं पता, इसका उत्तर आप ही बताइए। तो उन्हें कहा, एक चीज आपके पास है जो भगवान के पास नहीं है, और वो है आपके चरित्र के अवगुण। उन अवगुणों को भगवान ने समक्ष। तो ये कथा एक दिन मैं बाबा के समक्ष त्रयी वृंदावन में बेंगलोर में बाबा जब आते थे उनके घर में बाबा अपने छात्रों को बुलाया करते, तो ये कथा मैंने सुनाई और फिर अपनी बहन की भी कथा एक सुनाई। 65th बाबा के जन्मदिन के अवसर पर सब लोग, दुनिया भर के लोग पुट्टपर्ती आ रहे हैं। तो मेरे माताजी, पिताजी, बहन जी भी आई। तो कमरा मैंने उनके लिए रखा, तो बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा उन्होंने रखा कमरे में। तो हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। तो मैंने अपने बहन से पूछा कि दुनिया भर से लोग इधर आ रहे हैं बाबा के जन्मदिन पर, बाबा के जन्मदिन के अवसर पर कुछ भेंट देने के लिए आ रहे हैं, कुछ भेंट लेकर आए हैं, तो तू क्या लेके आई है बाबा के लिए? बाबा के जन्मदिन पर तो आई है लेकिन बाबा को क्या भेंट देगी? तो उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर स्वाभाविक रूप से कहा, मैं अपने पापों को बाबा को अर्पण करने आई हूं। तो जब मैंने वो बात सुनी तो मेरी माताजी ने और मैंने भी अपने बहन को काफी डांट लगाई कि भाई भगवान को अगर कुछ देना है तो कोई अच्छी चीज दो, अपने पाप थोड़ी भगवान को कोई देता है। नहीं नहीं, मैं तो भगवान को अपने पापों का ही भेंट करने वाली हूं। खैर दर्शन का समय हो गया तो हम लोग फिर निकल गए दर्शन के लिए। तो दर्शन के बाद, भजन के बाद जब कमरे में वापस आया तो क्या देखता हूं कि मेरे बहन के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है, क्या आनंद है। तो मैंने पूछा, क्या हुआ आज दर्शन में, क्या हुआ कि इतनी तो आनंद प्रफुल्लित है? तो उसने कहा कि बाबा ने मेरे पापों का भेंट ले लिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कैसे, क्या हुआ? तो बोले मैं बैठी हुई थी और उनको फर्स्ट लाइन मिल गया, तो बैठी हुई हैं दर्शन लाइन में, तो बाबा आए। अब बाबा तो ऐसे निकल जाते हैं सामने से। बाबा एक बार नहीं 2 बार उसके सामने आके खड़े हो गए और उसने मौका लिया, बाबा के चरणों को पकड़ लिया। और क्या पकड़ा, उसने सोचा अब बाबा ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। तो ये कथा मैंने बाबा के समक्ष छात्रों को जब सुनाया तो उसके बाद बाबा का अपना भाषण था। फिर बाबा ने अपने भाषण में कहा, देखो इसने अपनी बहन की कहानी सुनाई, जो उसने भगवान को समर्पण करना है पूरा समर्पण करो। ये मत सोचो कि नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, गुण आपके हैं, अवगुण मेरे हैं। सब कुछ समर्पण करना है, गुण भी समर्पण करना है, अवगुण भी समर्पण करना है। वो है असली समर्पण।